लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आखिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी से और उनकी अस्थियों से इतनी नफरत क्यों है कि वो इस पूरे के पूरे कार्यालय की जगह कोई दूसरी जगह बना कह रहे यहाँ से शिफ्ट करो। मैं बहुजन समाज के लोगों को, विशेषकर अम्बेडकर समाज के लोगों को, अम्बेडकराइट लोगों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को यह आह्वान करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी कीमत पर जो लखनऊ में विधानसभा के सामने अंबेडकर महासभा है, उस स्थान को जरा सी भी छेड़छाड़ मोदी योगी सरकार को, भाजपा सरकार को करने नहीं देंगे। हम सबको यह प्रण लेना चाहिए, अन्यथा अगर जैसे पार्लियामेंट से हटा दी गई और अब यहां से अंबेडकर महासभा को स्थानांतरित कर देंगे, हटा देंगे, तो ये कहीं से भी आपको खत्म कर देंगे। अगर बाबा साहब के नाम का स्थान नहीं रहेगा तो आपकी क्या औकात है? ये डरते किससे हैं? ये डरते तो बाबा साहब से ही हैं। इनकी टांगे किससे कांपती हैं? बाबा साहब के नाम से, अंबेडकर वाद से कांपती हैं। और अगर बाबा साहब के स्थान को ही, उनकी अस्थियां जहां पर हैं, उस जगह को ही ये नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर क्या छोड़ेंगे? ये फिर तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो तमाम अंबेडकरवादियों से मेरा कहना यह है, बहुजन समाज के लोगों से कहना यह है, कुछ भी हो जाए हमें लड़ना है, पूरे देश के लोगों को लड़ना है। वीडियो बनाइए, सरकार तक पहुंचाइए, लेटर लिखिए, योगी सरकार को पहुंचाइए कि किसी भी हालत में इस स्थान को छूने की कोशिश न करे, नहीं तो देशव्यापी आंदोलन होगा। किसी भी हालत में यह उचित नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उचित अनुचित से भी कहीं ज्यादा ये एक निहायती घटियापने की जो है हरकत है, जिसके विषय में ये सब कुछ सोचा जा रहा है। एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि वहां पर बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनको मानने वाले न केवल इस देश में बल्कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र अस्थियां वहां पर रखी हुई हैं। तो हम सब के लिए, जो अंबेडकरवादी हैं या बहुजन समाज के जो तमाम लोग हैं या संविधान को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए वो एक तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, इतना महत्वपूर्ण वो स्थान है। तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थान के विषय में जो योगी सरकार की खोपड़ी में जो गंदगी चल रही है, वहां से उस जगह को शिफ्ट करने की बात चल रही है, बहुजन समाज के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। यह मामला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है, किसी और का नहीं है ये। और योगी सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि उसी ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता में आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मनुवादी मानसिकता है ना, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उनसे जुड़े हुए स्थान, उन्हें कैसे बर्दाश्त करेगा? और मेरे सुनने में यह भी आया है कि योगी सरकार यह कह रही है कि हम इससे बेहतर जगह बनाएंगे। क्यों बनाओगे भाई उससे बेहतर जगह? कहीं और जो उससे बेहतर देने की बात जो है, क्यों आपके मन में आ रही है? अगर वाकई में आप बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हो, तो उसी जगह को और बेहतर तरीके से आप बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो। बहुत बड़ी जगह है वो और मेन जगह है, लेकिन क्योंकि वो बिल्कुल मेन जगह है, इधर हजरतगंज है और सामने विधानसभा है, विधानसभा के वहां बिल्कुल चौराहे पे कोने पर वो जगह है, अरबों रुपए की जगह है। उस जगह को किसी बिजनेसमैन को देना चाहते होंगे, नंबर एक। नंबर दो, कि ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर, विधानसभा के सामने, लखनऊ की जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है, सबसे प्रसिद्ध जगह है, वहां पर बाबा साहब के नाम से एक जगह है, बाबा साहब की अस्थियां वहां पर रखी हैं। तो यह बर्दाश्त नहीं हो रहा ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को, इसलिए उसे वहां से हटाना चाहते हैं। वहां पर केवल बाबा साहब की अस्थियां नहीं हैं, बल्कि वहां पर बोधि वृक्ष भी लगा हुआ है, जिसे वहां से लाया गया श्रीलंका से, वो भी वहां पर स्थापित है। तो उन सबको, क्या ये जो सरकार है इसकी इतनी औकात है
इसके पास इतने संसाधन हैं कि जो बोधि वृक्ष वहां पर लगा हुआ है उसको भी वहां से कहीं और, जहां की बात करें, स्थानांतरित कर सकते हैं। नहीं ना, इतनी औकात भी नहीं है नहीं इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था। देखिए, ये इनका ट्रेंड है, मनवादी मानसिकता के लोगों का एक ट्रेंड है, शाम दाम दंड भेद। यानी इन्हें अगर आपके तलवे भी चाटने हो अपना मतलब निकालने के लिए, तो आपके तलवे भी चाटेंगे। ये इनकी संस्कृति में है, उस ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था का यह अभिन्न अंग है। तो ये निश्चित रूप से वहां जाएंगे, सर झुकाएंगे, श्रद्धा देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मौका लगते ही आपको उखाड़ के फेंक देंगे। और शायद इनके हौसले इसलिए भी बढ़ गए हैं, और ये मैं बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहूंगा, विशेषकर अंबेडकरवादी लोगों को कहना चाहूंगा, मैं भी अपने आप को इसमें शामिल करता हूं, मैं भी अपने आप को गुनहगार मानता हूं कि भारत की संसद से, पार्लियामेंट से जो बाबा साहब की प्रतिमा 1965 में लगाई गई थी, और वो जनता के पैसे से लगी हुई प्रतिमा थी, मोदी ने 3 जून 24 को, जिस दिन काउंटिंग होनी थी उससे पहली रात को वहां से उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। हम लोगों ने एक बार आंदोलन किया, लेकिन उसके बाद हमने कंटिन्यू आंदोलन नहीं किया, और हम उस प्रतिमा को वहां पर वापस नहीं लगवा पाए जहां पर वो थी, उस स्थान पर स्थापित नहीं करवा पाए। तो मैं अपने आप को भी इसमें गुनहगार मानता हूं, अपने आप को भी दोषी मानता हूं। भाई, अगर वो अंबेडकरवादियों को यह कह सकता कि अंबेडकरवादी नाम के जो आतंकवादी हैं, तो आरएसएस के लोग तो पक्के आतंकवादी हैं ही, इसमें कोई शक नहीं। मैंने तो पहले भी कहा है, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, ये भाजपा सरकार के लोग, असली तो आतंकवादी यही हैं। सो ये अगर वो कह रहे हैं, और अगर इतनी औकात है, अब मैं बिल्कुल चुनौती दे रहा हूं, अगर आरएसएस की, मोहन भागवत की और बीजेपी मोदी सरकार की इतनी औकात है, तो ये भी करके ही देख लो ना। एक बार आर पार हो ही जाए, जो होगी सो देखी जाएगी। या तो तुम नहीं या हम नहीं, एक बार करके ही देख लो। अरे रामनाथ कोविंद दलित समाज से होगा, लेकिन रामनाथ कोविंद अंबेडकरवादी नहीं है। वो आदमी जो पूरे समाज की बेइज्जती कराता, राष्ट्रपति होते हुए पैर छूता है, जिस आदमी को राष्ट्रपति होते हुए वहां राजस्थान में मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उस आदमी के उससे करवा रहे हो। अरे अगर कोई बाबा साहब के नाम से स्मारक बनवा रहे हो, तो उसका उद्घाटन उससे करवाओ ना, जो सच्चा अंबेडकरवादी है, जो सच्चा बुद्धिस्ट है, उससे करवाओ। पर उससे तुम करवाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। बाबा साहब का नाम मजबूरी में लेते हो। ये अंबेडकर स्मारक जो बनवाए जाते हैं, या बहुजनों के लिए स्मारक बनवाए जाते हैं, मजबूरी में, वोट की राजनीति के लिए सब कुछ किया जाता है। हमें मालूम है कि हम निशाने पर हैं, बहुजन समाज के लोग, और विशेषकर अंबेडकरवादी लोग। जब ये बात अभी आप कह रहे हो कि आतंकवादी उन्होंने कहा, मोहन भागवत कह रहा है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि इनके निशाने पर अंबेडकरवादी लोग हैं, क्योंकि इनको हर स्तर पर अगर कोई जवाब दे रहा है, इनके खिलाफ अगर कोई लड़ रहा है, इन्हें कोई टक्कर देने की हिम्मत रखता है, तो वो अंबेडकरवादी लोग हैं, वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो इन्हें टक्कर दे रहे हैं। इसलिए उन्हें अंबेडकरवादी इनसे खतरा है। हाल ही में बाबा साहब के परपोत्र जो है आनंद राज अंबेडकर भी वहां लखनऊ गए, वहां उन्होंने बाबा साहब की अस्थियों को नमन किया और खुली चेतावनी दी योगी सरकार को कि अगर इसकी एक ईंट भी हिलाई गई तो मोदी सरकार को हम हिला देंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है और मैं उनसे सहमत हूं, और मैं भी यही बात कहता हूं, अंबेडकर महासभा की एक ईंट भी हिलाई गई तो पूरी योगी सरकार और मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे हम। हमें मरना पड़े कोई चिंता वाली बात नहीं है, मरेंगे हम, इसमें कोई हमें पता नहीं, हमें कोई भी झिझक नहीं है। हम जानते हैं इस बात को, हम तो मरेंगे, हम तो निशाने पर ही हैं। लेकिन अगर यह किया गया तो हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क पर संघर्ष होगा और संघर्ष पूरे देश में होगा और उखाड़ के फेंक देंगे इनको। दलाल हर जगह होते हैं भाई। अगर नहीं कोई सामने आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार से उसने सौदा कर लिया, या सरकार से वो डर गया, या दलाली कर रहा है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है। जो सच्चा अंबेडकरवादी होगा, जो साफ मन का व्यक्ति होगा, बहुजन समाज का व्यक्ति होगा, वो बाबा साहब के नाम पर कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर ये कुछ दलाल भी सरकार के साथ मिल गए हैं तो समाज इन दलालों को भी बख्शेगा नहीं, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अगर सरकार से लड़ रहे हैं तो फिर दलालों की क्या औकात है।
अच्छा। दलालों से भी लड़ेंगे। आपकी क्या अपील है देश और दुनिया के लोगों से इस मामले को लेकर? देखिए, मेरी पूरे देश और पूरी दुनिया में जहां भी बहुजन समाज के लोग हैं, जहां भी अंबेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, मेरा सबसे यह निवेदन है, अपनी आवाज बुलंद कीजिए योगी सरकार के इस घिनौने कुकृत्य के खिलाफ। अंबेडकर महासभा की एक ईंट भी अगर छुई गई, हिलाई गई, तो पूरे देश दुनिया के लोग, अंबेडकरवादी लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर किसी को जो जहां भी है, वीडियो बनाओ, लेटर लिखो, रिप्रेजेंटेशन दो, अपनी आवाज बुलंद करो, प्रदर्शन करो, लेकिन किसी भी हालत में इसे बर्दाश्त नहीं करना। और अगर ज्यादा कोई बात होती है तो लखनऊ में आके लखनऊ को ही जाम करने की पूरी योजना बनाएंगे। हर किसी को दुनिया में जहां भी है, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करो, लगातार बोलो, इसके खिलाफ बोलो, ताकि योगी सरकार, मोदी सरकार अपनी औकात में रहे और ऐसा कोई भी घिनौना विचार अपने मन में न लाए। मेरा सभी अंबेडकरवादियों से यही निवेदन है। थैंक यू।